हेलो विद्यार्थियों, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एवं प्रारंभिक शिक्षा मंडल द्वारा ई लेक्चर सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत मैं पंकज द्वारा प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से आज आपको पंप्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ये जो टॉपिक है जी आपका रिलेटेड बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द and it is explained according to the syllabus of basic mechanical engineering, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है और जिसका विषय कोड है EE 202। आपके EE 202 के विषय के अंतर्गत आपका जो सिलेबस के जो यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं टाइप्स ऑफ पंप के प्रकार, फिर है दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम कहते हैं केंद्रीय पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को कहते हैं प्रत्यागमनी पंप, और उसके रिलेटिव एडवांटेजेस और उसकी परफॉर्मेंस भी। हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक पंप कहते किसे हैं? ए हाइड्रोलिक पंप इज ए मैकेनिकल सोर्स ऑफ पावर which converts mechanical power into hydraulic energy or hydrostatic energy, that is flow and pressure. It generates flow with enough power to overcome pressure induced by the load at the pump outlet. When a hydraulic pump operates, it creates a vacuum at the pump inlet which forces liquid from the reservoir into the inlet line to the pump, and the mechanical action delivers this liquid to the pump outlet and forces it into the hydraulic system. हाइड्रोलिक पंप वो मैकेनिकल सोर्स पावर है जो मैकेनिकल पावर को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो एनर्जी होती है हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी होती है या फ्लो और प्रेशर के फॉर्म में होती है। ये फ्लो को जनरेट करता है विद एनफ पावर टू ओवरकम द प्रेशर इंड्यूस्ड बाय द लोड एट द पंप आउटलेट। इतनी पावर इंड्यूस करता है कि जो प्रेशर है उसको ओवरकम कर सके पंप के आउटलेट पर। जब एक हाइड्रोलिक पंप ऑपरेट होता है तो पंप के इनलेट पर वैक्यूम क्रिएट करता है। वो जो वैक्यूम है वो लिक्विड को फोर्स करता है रिजर्वॉयर इनटू द इनलेट ऑफ द पंप के इनलेट से, एंड बाय द मैकेनिकल एक्शन के द्वारा ये लिक्विड डिलीवर करता है पंप के आउटलेट पर एंड फोर्सेज इट इनटू द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक पंप्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। हाइड्रोलिक पंप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। वाई द हाइड्रोडायनेमिक पंप्स कैन बी फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप, जबकि हाइड्रोडायनेमिक पंप होते हैं फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। इन विच द डिस्प्लेसमेंट फ्लो थ्रू द पंप पर रोटेशन ऑफ द पंप कैन नॉट बी एडजस्टेड और वेरिएबल displacement pumps which have a more complicated construction that allow the displacement to be adjusted. Hydrodynamic pumps are more frequent in day-to-day life, whereas the hydrostatic pumps of various types all work on the principle of the Pascal law. हाइड्रोस्टैटिक पंप होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जबकि जो हाइड्रोडायनेमिक पंप्स होते हैं वो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं। इनमें जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फ्लो थ्रू द पंप पर रोटेशन ऑफ द पंप कैन नॉट बी एडजस्टेड, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में इनकी जो स्ट्रक्चर है या इनका जो कंस्ट्रक्शन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि अलाउ करता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एडजस्ट हो जाए। हाइड्रोडायनेमिक पंप्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन डे टू डे लाइफ, जबकि हाइड्रोस्टैटिक पंप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक पंप का रोल क्या होता है? द रोल ऑफ द पंप इज टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल पावर इनटू हाइड्रोलिक पावर। मैकेनिकल पावर को हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट करना बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द पंप फ्लूइड और फोर्सिंग ए फ्लो। बाय पंप का फ्लो प्रेशर इंक्रीज करना पंप का या फ्लो की इंक्रीज करना। ए ह्यूज वैरायटी ऑफ पंप एग्जिस्ट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। बहुत सारे पंप्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। दे आर यूजली सब डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। पंप को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स
are the kinetic machine in which energy is continuously transmitted to the fluid by rotating impeller, and the positive displacement pump moves the fluid by trapping a fixed amount and forcing it mechanically into the discharged, and the spatial pumps are and the spatial pumps are the types not fitting into the first two category. सेंट्रिकल पंप क्या कहते हैं, वो सेंट्रिकल पंप्स आर द काइनेटिक, वो काइनेटिक मशीन होते हैं जिसमें एनर्जी जो है कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड से कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होती है बाय रोटेटिंग द इम्पेलर, एंड द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में वो होते हैं, वो फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ट्रैप करते हैं और उसको मैकेनिकली फोर्स करके डिस्चार्ज करते हैं। और स्पेशल कैटेगरी पंप वो होते हैं जो दोनों कैटेगरी से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। पंप को वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पंप इज ए कॉन्ट्रीवेंसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए फ्लूइड इन ए सिस्टम, जो फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करता है इस असिस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये फ्लूइड की या तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगा या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और बोथ ऑफ द फ्लूइड या दोनों को इंक्रीज करके बाय कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी, या दोनों इंक्रीज करेगा या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए टर्बाइन एंड ए पंप फ्रॉम द हाइड्रोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक डिफरेंस जो होता है टर्बाइन और पंप में फ्रॉम द हाइड्रोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट फॉर्मर टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई प्रेशर साइड टू द लो प्रेशर साइड। टर्बाइन में क्या होता है कि हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड क्या होता है, जब में टर्बाइन में हाई प्रेशर कन्वर्ट होता है लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है, जबकि पंप में क्या होता है फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम द लो प्रेशर टूवर्ड द हाई प्रेशर। जो फ्लो जो होता है वाटर का वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर होता है, जबकि टर्बाइन में जो फ्लो होता है वाटर का फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड की ओर होता है। सो इन द टर्बाइन देयर इज एक्सीलरेटेड फ्लो, टर्बाइन में एक्सीलरेटेड फ्लो होता है जबकि पंप में डी एक्सीलरेटेड फ्लो होता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। अब इनका क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोलिक पंप होता है तीन कैटेगरी में, सेंट्रिफ्यूगल पंप्स, वॉल्यूमेट्रिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और स्पेशल कैटेगरी पंप्स। सेंट्रिफ्यूगल पंप्स होते हैं रेडियल फ्लो पंप, ये होते हैं सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज और डबल इम्पेलर, और मिक्स फ्लो भी हो सकते हैं ये, और एक्सेल फ्लो पंप भी हो सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ये होते हैं पिस्टन या डायफ्राम टाइप। रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन डायफ्राम टाइप होते हैं। अगर रोटरी पंप हो तो प्रोग्रेसिव कैविटी होती है। आर्किमिडीज स्क्रू पंप होते हैं, गियर या लूप पंप होते हैं। स्पेशल पंप हाइड्रोलिक रैम और वेंचुरी होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी आपके जो सिलेबस में हैं वो है केवल सेंट्रिफ्यूगल पंप ऑफ द सिंगल स्टेज और वॉल्यूमेट्रिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें कि पिस्टन टाइप है। बस आपको केवल इनके बारे में डिस्कस करना है, और हमारे जो आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बेस सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के आपके कोर्स में है, सो ये केवल दो ही डिस्कस किए जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, अब एक अनदर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी द पंप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रोटोडायनेमिक पंप। रोटोडायनेमिक पंप होते हैं रेडियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप और मिक्स फ्लो पंप। फिर है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इन रोटोडायनेमिक पंप्स increasing energy level is due to the combination of centrifugal energy, pressure energy and the kinetic energy. The energy transfer in a radial flow pump occurs mainly, radial flow pump में energy transfer जो mainly occur होता है when the flow is in radial path. In an axial flow pump, the energy transfer occurs when the flow is in axial direction. When the flow is in axial direction, the energy transfer in a mixed flow pump takes place. Energy transfer जो होता है mixed flow pump take place when the flow comprises radial as well as the axial components. The radial flow type pumps are commonly called centrifugal pumps. सबसे important है
सेंट्रिफिकल पंप किस टाइप का पंप है, ये आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। सेंट्रिफिकल पंप में जो फ्लो टाइप होता है वो रेडियल फ्लो टाइप पंप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रिफिकल पंप। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर द सेंट्रिफिकल पंप्स आर क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ द केसिंग। सेंट्रिफिकल पंप के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है टाइप ऑफ केसिंग। टाइप ऑफ केसिंग के अकॉर्डिंग पहला होता है वॉल्यूट पंप्स और टर्बाइन पंप और डिफ्यूजन पंप। वर्किंग हेड के अकॉर्डिंग लो लिफ्ट सेंट्रिफिकल पंप्स। लो लिफ्ट सेंट्रिफिकल पंप जो होते हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट 15 मीटर हेड पर। मीडियम लिफ्ट सेंट्रिफिकल पंप्स वर्क करते हैं 14 मीटर हेड पर। हाई लिफ्ट सेंट्रिफिकल पंप जनरली यूज होते हैं डिलीवर हेड अबव 40 मीटर अबव। लिक्विड हैंडल। अब लिक्विड हैंडल की लिंक के ऊपर ये होता है क्लोज इम्पेलर पंप, सेमी इम्पेलर पंप और ओपन इम्पेलर पंप। नंबर ऑफ इम्पेलर पर शाफ्ट, उस पर होता है सिंगल स्टेज सेंट्रिफिकल पंप। सेंट्रिफिकल पंप में 1 इम्पेलर होता है, यूजली लो लिफ्ट पंप। यही आपके मेनली कोर्स में सिंगल स्टेज सेंट्रिफिकल पंप। दूसरा होता है मल्टी स्टेज सेंट्रिफिकल पंप। मल्टी स्टेज सेंट्रिफिकल पंप में क्या होता है, इट हैज़ 2 इम्पेलर्स एंड प्रेशर इज बिल्ट इन स्टेप्स। और प्रेशर जो होता है वो स्टेप्स में डेवलप होता है। इट इज यूजली फॉर हाई वर्किंग हेड्स एंड द नंबर ऑफ स्टेजेस डिपेंड अपॉन द हेड रिक्वायर्ड। मल्टी स्टेज सेंट्रिफिकल पंप में एक से ज़्यादा 2 इम्पेलर होते हैं और प्रेशर इज बिल्ट इन स्टेप्स या स्टेजेस। और जनरली वहाँ यूज होता है जहाँ वर्किंग हेड हाई चाहिए और नंबर ऑफ स्टेजेस डिपेंड अपॉन द हेड रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द इम्पेलर, सिंगल एंट्री और सिंगल सक्शन पंप। सिंगल एंट्री सिंगल सक्शन पंप वही रिक्वायर्ड होता है when water is admitted on one side of the impeller. When water is admitted on one side of the impeller, double entry or double suction pump is required where water is admitted from both the sides. Water is admitted from both the sides of the impeller. Axial thrust is neutralized, and it is used for the pumping large quantities of fluid. छठा जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू इम्पेलर, उसमें आता है पहला रेडियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप, मिक्स फ्लो पंप। रेडियल फ्लो पंप जो होता है नॉर्मली रेडियल फ्लो इम्पेलर आर यूज्ड इन ऑल सेंट्रिफिकल पंप्स। सबसे ज़्यादा सेंट्रिफिकल पंप पे जो इम्पेलर यूज होता है वो होता है रेडियल फ्लो इम्पेलर, और से हम कहते हैं रेडियल फ्लो पंप। सेंट्रिफिकल पंप का एक दूसरा को हम कह सकते हैं रेडियल फ्लो पंप। आपको एग्जाम पूछा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रिफिकल पंप, तो आप ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेडियल फ्लो पंप, तो दोनों एक ही हैं। एक्सियल फ्लो पंप, एक्सियल पंप वो डिजाइन किए गए डिलीवर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फॉर एट कंपेरेटिवली लो हेड पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को डिलीवर करने के लिए एक्सियल फ्लो पंप की डिजाइन हुई है। और दे आर आइडियली सूटेड फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए वो सूटेबल होते हैं। मिक्स फ्लो पंप ये जनरली यूज होते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पंप्स कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिकली 2 प्रिंसिपल, काइनेटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी के आधार पर एक्सियल फ्लो पंप है, सेंट्रिफिकल पंप मिक्स फ्लो पंप है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के आधार पर है रेसिप्रोकेटिंग पंप या प्लंजर पंप, गियर पंप है, स्क्रू पंप है या लूप पंप है। आपके जो सिलेबस में है वो सेंट्रिफिकल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन और प्लंजर है। बेसिक डिफरेंस इन पंप। काइनेटिक पंप्स क्या होते हैं? काइनेटिक पंप जो होते हैं वो हेड जनरेटर होता है जहाँ पर हेड रिक्वायर्ड होता है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो होते हैं जहाँ पर फ्लो रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पर सेंट्रिफिकल पंप होगा वो हाई हेड के लिए यूज होगा और लो डिस्चार्ज के लिए, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है, वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होते हैं।